ಎಲ್ಲರಿಗೂ नमस्कार। कैसे हैं? बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं। श्री सिद्धरमैया जी, श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, श्री बी के हरिप्रसाद जी, श्री डी सुधाकर जी, श्री जयचंद्र जी, श्री अजनेय जी, श्री सलीम अहमद जी, श्री गोपाल कृष्णा जी, श्री गोविंदप्पा जी, श्री रघुमूर्ति जी, श्री वेंकटेश जी, श्री केसी वीरेंद्र जी, श्रीमती पूर्णिमा जी, श्री एम की ताजपीर जी, मंच पर उपस्थित सभी नेतागण, सभी कांग्रेस के पदाधिकारीगण, मेरी प्यारी बहनें, मेरे प्यारे भाई, आप सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। आप सब दूर दूर से इतनी गर्मी में मेरी बातों को सुनने आए हैं। आज मुझे बहुत गर्व है कि मैं उसी मैदान पे खड़ी हूं जिस मैदान से दशकों पहले मेरी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने आपसे बातचीत की थी। आप सब मेरे भाई, मेरी बहनें, सब हर रोज परिश्रम करते हैं। कोई खेती में काम करता है, खेती को उपजाऊ बनाता है, कोई घर पे बच्चों की परवरिश करता है, बच्चों को बड़ा करके शिक्षित करके उनका भविष्य बनाने का काम करती हैं। कोई ऑफिस में काम करता है, कोई श्रमिक है, कोई मजदूरी करता है। सब अपने अपने जीवन में दिन रात परिश्रम करने वाले हैं। जब आप ये काम करते हैं, घर पे काम करते हैं, अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, बच्चों को शिक्षित बनाते हैं, खेती का काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं, मेरे पुलिस के भाई बहन खड़े हैं, आप अपना काम करते हैं, कोई सरकारी अधिकारी है वो दस्तावेज बनाने का काम करता है, तो आप सोचते हैं कि आप अपना भविष्य बना रहे हैं, अपने बच्चों को मजबूत कर रहे हैं, अपनी खेती को उपजाऊ बना रहे हैं, और ये सही है। लेकिन इसके साथ साथ आप इससे भी एक बहुत बड़ा काम करते हैं। आप इस देश को मजबूत बनाते हैं। आप अपने बच्चों को शिक्षित करते हैं, मेहनत से उनको पढ़ाते हैं, तो आप हमारे देश की नई पीढ़ी के भविष्य को मजबूत बनाते हैं। आप मजदूरी करके इमारतें बनाते हैं, तो आप देश का निर्माण करते हैं। आप खेती में काम करके खेती करते हैं, तो आप देश के पेट भरते हैं, आप लोगों को खाना दिलवाते हैं। आपका जीवन संघर्ष का जीवन है, लेकिन आपका जीवन इस देश के निर्माण को करने का जीवन है, और इस देश को आगे बढ़ाने का भी जीवन है। और क्योंकि हमारी तरह आप इस देश को प्यार करते हैं, इस देश के लिए आप अपने जीवन को सुबह से शाम तक जो आप काम करते हैं वो इस देश के लिए आप करते हैं। इसीलिए मैं आज अपने देश के बारे में आप सबसे बात करने के लिए यहाँ आई हूँ, क्योंकि ये देश आपका है, ये देश हमारा है, और हमें इस देश की चिंता है। तो हमारे भारत में आज जो हो रहा है उसे गहराई से मैं आपको समझाना चाहती हूँ, आपको बताना चाहती हूँ कि किस तरह की परिस्थितियां पूरे देश भर में बन रही हैं। आज देश में दो अलग सच्चाइयां हैं। एक सच्चाई जिसका सामना आप कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करने की, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, एक ये सच्चाई है। और एक दूसरी सच्चाई जो आप टीवी पे देखते हैं, जहां आपको देश के मान सम्मान की बातें दिखाई जाती हैं, जहां आपको हमारे प्रधानमंत्री जी दिखते हैं जो अपनी पूरी शोहरत और शान के साथ आपको कहते हैं कि ये देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज हमारे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है 45 सालों से। हमारे 70 करोड़ भाई बहन आज बेरोजगार हैं। केंद्र में 30 लाख पद खाली पड़े हैं। आपसे बहुत बड़े बड़े वादे किए गए
कि 2 करोड़ नौकरियां बनेंगी, सबको रोजगार मिलेगा, खेती से कमाई दुगनी होगी, लेकिन वो वादे पूरे नहीं हुए। मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, आप जानती हैं कि महंगाई कितनी बढ़ गई है। आप जानती हैं कि जब आपको दुकान जाना पड़ता है कुछ खरीदने के लिए तो कितनी मुश्किल होती है। जब त्योहार आता है, कुछ नया खरीदना है, घर में लिपाई पुताई करनी है, तो कितनी मुश्किल से, कितनी मेहनत से आप उसको पैसों को कमा पा रही हैं, और खर्चा करना कितना मुश्किल हो गया है आपके लिए। पेट्रोल 100 पार हो गया है, डीजल 90 पार, सोना 73,000 रुपए पार, चांदी 90,000 रुपए पार, गैस के सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं। जहां जहां देखिए हर चीज का दाम बढ़ रहा है, कुछ सस्ता नहीं हुआ। आकाश मुट्ता है। आपका जीवन, आपके संघर्ष बढ़ रहे हैं, तरक्की नहीं हो रही है, मुश्किलें ज्यादा हो रही हैं। मेरे किसान भाइयों के लिए मुश्किल बढ़ रही है, एमएसपी नहीं मिलता, जीएसटी हर सामान पर है, महंगाई की वजह से आप कमा नहीं पाते हैं। और इसके अलावा देश में एक अजीब सा सिलसिला शुरू हुआ है कि जो प्रधानमंत्री जी हैं और उनकी केंद्र की सरकार है, वो देश की सारी संपत्ति कुछ गिने चुने लोगों को दे रही है। मेरे किसान भाइयों के कर्ज माफ नहीं करेंगे, लेकिन बड़े बड़े उद्योगपतियों के 16 लाख करोड़ रुपयों का कर्ज माफ कर लेंगे। इस देश का लोहा, कोयला, बिजली, सड़कें, हवाई अड्डे, बंदरगाह, हाईवे, हमारे बड़े बड़े पीएसयू की सब्सिडरीज सब अपने दोस्तों को सौंप दी है। देश का किसान कर्ज में डूब रहा है। बेटी की शादी करनी होती है, कर्ज लेना पड़ता है, कुछ खरीदना पड़ता है खेती के लिए, कर्ज लेना पड़ता है, कर्ज में डूब रहा है, मुश्किलों से घिरा हुआ है, लेकिन उसका कर्ज माफ नहीं होता। सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए सब कुछ हो रहा है सरकार में। ऊपर से जब जब विपक्ष के नेता आपके लिए आवाज उठाते हैं, आपके लिए आंदोलन करते हैं, तो उनको दबाया जाता है। कांग्रेस पार्टी के बैंक के खाते बंद किए, 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया, सब तमाम जितने भी विपक्ष के नेता हैं उन पे आरोप लगा लगा कर, उन पे छापा मार कर, उन पे केस लगाकर उनको कमजोर करने की कोशिश की है। और इस बीच प्रधानमंत्री मोदी जी एक स्कीम लाए, उसका नाम था इलेक्टोरल बॉन्ड्स। उसका मतलब था कि जो भी किसी भी राजनीतिक दल को चंदा देता है उसका नाम गुप्त रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह स्कीम गलत है, इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा, और जो सूची है जिसने चंदा दिया है उसका नाम बाहर निकालो। जब ये लिस्ट बाहर निकली तो पता चला कि नरेंद्र मोदी जी की पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने इनसे किन किन लोगों से चंदा लिया। पता चला कि जिन कंपनियों पे छापा मारा था, जिन पे केस डाले थे, उनसे चंदा लिया गया, और जब चंदा मिल गया तो केस, वो छापे बंद हो गए। पता चला कि ऐसी कंपनियां थी उस लिस्ट में जिनका मुनाफा कम था लेकिन चंदा ज्यादा दिया। आपको याद है जब नोटबंदी हुई थी तो प्रधानमंत्री जी ने आप सबको कहा था कि जो जो आपके पास नोट हैं आप बैंक ले जाइए। आप लाइन में खड़े हुए, आपको कहा कि ये देशभक्ति होगी आपकी, क्योंकि सारा काला धन वापस देश में आएगा। याद है आपको? उस समय कोई काला धन नहीं आया, लेकिन आज साफ दिख रहा है कि किस तरह से काले धन को सफेद करके इन्होंने अपनी पार्टी में चंदा दिलवाया। जो कंपनी 150 करोड़ से ज्यादा नहीं कमा रही है, वो 1100 करोड़ की चंदा कैसे दे रही है। और पूरा हमला विपक्ष पर साध रहे हैं, कह रहे हैं रोज रोज कि विपक्ष भ्रष्ट है, हर नेता को भ्रष्ट कह रहे हैं। सच्चाई ये है कि वो पूरी तरह से भ्रष्ट है। सच्चाई ये है कि इन्होंने देश को गुमराह किया है 10 सालों से। जब जब चुनाव आया तो आपके जज्बातों वाली बात की, जब जब चुनाव आया आपका ध्यान भटकाया, धर्म की बात की,
जाति की बात की, कभी इधर की बात की, कभी उधर की बात की, लेकिन आपकी समस्याओं की बात कभी नहीं की। आज आप टीवी खोलते हैं, आपको दिखता है कि मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार, कि फिर से उनकी सरकार आएगी, कि उनको 400 सीट दे दीजिए। इनके नेता तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि जब हमें बहुमत मिलेगी तो हम संविधान को बदल डालेंगे। इन चीजों का क्या मतलब है? आप इस बात को गहराई से समझिए। आज जितने भी अधिकार आपके पास हैं, जितनी भी मजबूती इस देश के पब्लिक के पास है, वो संविधान ने दी है। और सबसे बड़ी शक्ति जो आपको इस संविधान ने दी है, वो आपका वोट है। दूसरी शक्ति जो संविधान के द्वारा आपको मिलती है, वो आरक्षण की शक्ति है। समानता, स्वतंत्रता आपको संविधान देता है। जब ये लोग संविधान बदलने की बात करते हैं, तो इनकी बात बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस बात का सीधा असर आपके जीवन पे होगा। आज पूरा देश हैरान है कि इनकी बातें किस स्तर तक गिर चुकी हैं। लोगों के संकट इतने बड़े बड़े हैं, समस्याएं इतनी बड़ी बड़ी हैं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री को इसकी जानकारी नहीं है। उनको इसकी समझ ही नहीं है कि आप कितना संघर्ष कर रहे हैं। एक जमाना होता था जब इंदिरा जी जैसे प्रधानमंत्री आपके बीच आते थे, आपके गांव में आते थे, आपके घरों में आते थे, आपके साथ बैठते थे, आपकी समस्याओं को सुनते थे, समझने की कोशिश करते थे। और वो जमाना मैंने देखा है जब प्रधानमंत्री होते हुए भी किसी गरीब के घर चले गए किसी गांव में, तो उनको ये हक था उस गांव वाले को कि वो डांट लेते प्रधानमंत्री को, कह देते कि आपने मेरा काम नहीं किया, और प्रधानमंत्री नाराज नहीं होते। वो श्रद्धा से कहते कि मैं आपका काम करके आपको दूंगा। एक जमाना था जब देश में एक नेता खड़ा होता था तो देशवासी उससे ये आशा रखते थे कि वो एक नैतिक इंसान होगा, उससे नैतिकता की आशा रखते थे। आज देश के सबसे बड़े नेता नैतिकता को छोड़ के नाटक करते हैं आपके सामने। एक जमाना था जब हम अपने नेताओं से ये उम्मीद रखते थे कि वो सत्य के पथ पे चलेंगे। आज देश के सबसे बड़े नेता अपनी सत्ता दिखाने निकलते हैं, अपनी शान, अपनी शोहरत दिखाते हैं, लेकिन सत्य के पथ पर नहीं चलते। एक जमाना था जब नेता में परोपकार होता था, सेवा की भावना होती थी। आज हम देश के सबसे बड़े नेता में सिर्फ अहंकार देख रहे हैं। हमारे हिंदू धर्म की परंपरा रही है, हमारे देश की राजनीति की परंपरा भी रही है कि सत्य के पथ पर चल के सेवा भाव से देश की सेवा की जाए। और उसी सेवा भाव से, चाहे भगवान राम ने प्रजा के लिए काम किया, प्रजा को आगे बढ़ाया, उसी सेवा भाव से महात्मा गांधी जी ने आपकी सेवा की। और जितने भी प्रधानमंत्री आए, मैं कह सकती हूँ किसी भी पार्टी के रहे, उनके दिलों में भी देश की जनता के प्रति श्रद्धा होती थी और सेवा भाव होता था। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, उनके 10 सालों के राज में सिर्फ झूठों का बोलबाला है। गलत तरह से सरकारों को गिराते हैं तो पूरी मीडिया कहती है कि मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है। किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो निंदा करें, कि वो कहें कि लोकतंत्र के सारे असूल तोड़ के इन्होंने सरकार को गिराया है। 100-100 करोड़ देके विधायकों को खरीदते हैं तो सब कहते हैं कि देखिए ऐसा काम सिर्फ मोदी कर सकते हैं। चुनाव के समय रोजगार की बात नहीं करते, महंगाई को कम करने की बात नहीं करते, आपकी शिक्षा की सुविधाओं की बात नहीं करते, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात नहीं करते, भड़काऊ बातें करते हैं, ध्यान भटकाने वाली बातें करते हैं, और सारी मीडिया दंडवत होकर उनके साथ लगी रहती। सब कहते हैं कि विदेश में भी ये चर्चा है कि मोदी जी इस दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं। इतनी सत्ता,
इतनी शान, इतनी शोहरत, इतना घमंड, इतना गुमान। कहते हैं कि चुटकी भर में अगर मोदी जी चाहें तो दुनिया के सारे जंग बंद करा सकते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि अगर इतने बड़े नेता हैं, इतनी सत्ता है उनके पास, कोई उनसे सवाल भी नहीं कर सकता, तो 10 सालों में आपके लिए रोजगार बनाने का काम क्यों नहीं किया है? तो 10 सालों में महंगाई इस देश में घटी क्यों नहीं है? तो 10 सालों में नौजवानों के लिए नए नए स्कीम क्यों नहीं लाए? तो 10 सालों में आपके घरों में तरक्की क्यों नहीं आई है? आपने 10 सालों में देखा कि इनके 2-3 उद्योगपति मित्र कहां से कहां चले गए, दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए, क्योंकि मोदी जी ने उनका समर्थन किया। मोदी जी ने सारे देश की संपत्ति उनको सौंप दी। आपको रोज रोज बताया जाता है कि गर्व होना चाहिए, देश का सम्मान बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आपको क्या मिला है इन 10 सालों में? आपके बच्चों को रोजगार मिला है? ನಿಮ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಯಾ? महंगाई कम हुई है? आपके लिए अस्पताल बनाए हैं, कोई एम्स, IIT जैसे संस्थान बनाए हैं? क्या काम किया है? ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾರೆ ಮತ್ತೆ? और अगर इतना काम किया है जैसे ये लोग कहते हैं, तो 10 सालों के बाद जब आपके सामने खड़े होते हैं और चुनाव में आपका वोट मांगते हैं, तो अपने काम के आधार पर क्यों नहीं मांग रहे हैं? धर्म के आधार पर क्यों मांग रहे हैं? जाति के आधार पर क्यों मांग रहे हैं? आपके जज्बातों के आधार पर क्यों मांग रहे हैं? यहां सूखा पड़ा, कर्नाटका की सरकार ने मोदी जी की सरकार से मदद मांगी। सिद्धरमैया जी बैठे हैं, उनसे पूछिए, 1 रुपया मदद नहीं मिला। रायचूर में कितने लंबे समय से एम्स की मांग है, कोई सुनवाई नहीं हुई, आज तक उसका नाम भी नहीं आया। कलासा बंडूरी नाला परियोजना से आप सबको पानी का, पीने का पानी मिलता, वो अब तक मंजूर ही नहीं हुआ है केंद्र से। अपर भद्रा परियोजना से चित्रदुर्गा, तुमकुरू, दावंगेरे और चिकमंगलुरु को पानी देने की योजना थी, आज तक केंद्र सरकार ने उसके लिए पैसा नहीं दिया। कर्नाटका की टैक्स में हिस्सेदारी को घटाकर 62,000 करोड़ रुपए का नुकसान कराया है इस प्रदेश का। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि वो दिन रात देशवासियों के लिए काम करते हैं, तो ये भेदभाव क्यों? कर्नाटका के साथ ऐसा क्यों? हिमाचल प्रदेश में इनकी सरकार नहीं है, वहां आपदा आई, वहां 1 पैसा नहीं दिया आपदा के लिए। क्यों? क्योंकि सही नियत से, सच्चे दिल से आपके लिए नहीं काम कर रहे हैं, क्योंकि आपके साथ हर पल राजनीति की जाती है। जहां उनका फायदा होता है, जहां से उनको सत्ता मिलेगी, वहां पे काम कराएंगे। जहां उनका फायदा नहीं है, वहां देशवासियों की कोई परवाह नहीं। आपने कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार चुनी, आप खुद बता सकते हैं कि आपके जीवन में कुछ फर्क पड़ा कि नहीं? आपकी सरकार ने आपको गारंटी दी थी और आज एक एक गारंटी पूरा करने का काम शुरू हो गया है। गृह लक्ष्मी योजना से 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपए मिल रहे हैं। गृह ज्योति योजना की गारंटी थी, आज आपकी बिलों से, बिजली की बिलों से 200 यूनिट हर महीने कट रहे हैं। अन्न भाग्य से 4 करोड़ से अधिक लोगों को राशन मिल रहा है। मेरी बहनें मुफ्त में बस यात्रा कर रही हो कि नहीं कर रही हो? अच्छा लग रहा है, सुविधा हो रही है, क्योंकि आपने सही सरकार चुनी। युवा निधि में 1.5 लाख युवाओं को वजीफा और 10 लाख और जल्द ही 10 लाख को भी वजीफा मिलेगा, और ये केवल शुरुआत है। कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश भर के लिए एक न्याय पत्र बनाया है। इस देश के हर गरीब परिवार में जो सबसे ज्यादा उम्र की महिला है,
उसे 1 लाख रुपए सालाना हमारी सरकार देगी। केंद्र की नई भर्तियों में आधे पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। आशा, आंगनवाड़ी और रसोइया महिलाओं के लिए मानदेय में केंद्र का योगदान 2 गुना होगा। 25 लाख तक स्वास्थ्य की सारी सुविधाएं आपके लिए मुफ्त होंगी। 30 लाख सरकारी पद आज खाली हैं। मोदी जी के राज में ये 10 सालों से इतने पद खाली हैं, लेकिन किसी ने भरने का काम नहीं किया। कांग्रेस ये गारंटी दे रही है कि इन पदों को भरा जाएगा, इनमें भर्ती की जाएगी। शिक्षा के लोन माफ किए जाएंगे और स्नातक पास बच्चों के लिए अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम होगा, जिससे वो 1 लाख रुपए सालाना कमा पाएंगे। 5,000 करोड़ का एक स्टार्टअप फंड बनेगा, जिससे जब कोई युवा अपना छोटा कारोबार शुरू करना चाहेगा उसको सुविधा मिलेगी। अग्निवीर जैसे स्कीम जो रोजगार के लिए और नौजवानों के लिए घातक हैं, उनको खत्म किया जाएगा और जैसे पहले सेना में भर्ती होती थी उसी तरह से की जाएगी। देश भर में मेरे श्रमिक भाई बहनों का बहुत शोषण होता है। कांग्रेस पार्टी ये गारंटी दे रही है कि उनके स्वास्थ्य के अधिकार को कानून बनाएंगे, उसका कानूनी गारंटी होगा और जांच से इलाज तक वो इसका फायदा उठा पाएंगे। पूरे राष्ट्र में 400 रुपए की न्यूनतम मजदूरी तय होगी और शहरों में जिस तरह से गांव में मनरेगा से 100 दिन के रोजगार की गारंटी मिलती थी, उसी तरह से शहरों में भी रोजगार की गारंटी सरकार देगी। ओला, उबर, जोमैटो डिलीवरी वाले जो वर्कर्स हैं, उनको सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी। SC, ST और OBC के लिए, जैसे मेरे भाई हर जगह कहते हैं, पूरी गिनती की जाएगी पूरे देश में कि कौन किस जाति की कितनी आबादी है, सिर्फ आपकी नहीं लेकिन सबकी, और कौन कितना कमा रहा है, और उसके तहत फिर नई नीतियां बनाई जाएंगी। आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाया जाएगा और SC, ST का सब प्लान लागू किया जाएगा। SC, ST के लिए विशेष बजट जारी किया जाएगा और काडू गोला समाज को ST का दर्जा दिया जाएगा। मेरे किसान भाई बहनों के लिए MSP का कानून बनेगा और खेती के सारे सामान GST से मुक्त होंगे। खेती के लिए नई आयात निर्यात नीति बनेगी। भूमिहीनों को जमीन दी जाएगी। न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए की खेती में भी होगी और एक स्थायी कृषि ऋण माफी आयोग बनेगा, जिससे जब आपको ऋण माफ कराना होगा आप करा पाएंगे। फसल का नुकसान उसका जो भुगतान है आज आपको नहीं मिलता, आपको 30 दिन के अंदर जब आपके फसल का नुकसान होगा तो 30 दिन के अंदर पूरा भुगतान किया जाएगा। देखिए, आज जो देश में हो रहा है वो सही नहीं है। सही इसलिए नहीं है क्योंकि देश की जो आबादी है, ज्यादातर जो देश का गरीब है, किसान है, मजदूर है, अधिकारी है, देश के मिडिल क्लास है, जो दिन रात काम करके अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें नकारा जा रहा है और कुछ गिने चुने लोगों को खूब आगे बढ़ाया जा रहा है। पूरे देश की संपत्ति दी जा रही है। आपके लिए काम होना चाहिए, यही राजनीति का असूल होना चाहिए। और जिस तरह के नेता आजकल आपके सामने इधर उधर की बातें करके आपके वोट ले रहे हैं, ये बहुत गलत हो रहा है आपके साथ। इस देश के संविधान को बचाना है, इस देश के लोकतंत्र को बचाना है, इस देश के किसान, मजदूर, आम आदमी को बचाना है और आगे बढ़ाना है, तो आपको बहुत सोच समझकर इस चुनाव में अपना वोट देना पड़ेगा। किसी की बातों में मत पड़ो, इधर उधर भटको मत, अपना पूरा ध्यान अपनी समस्याओं पर और अपने जीवन पर रखो। इस चुनाव में आपका वोट
आप ही के पक्ष में जाना चाहिए, आपके भविष्य को मजबूत बनाने के पक्ष में, आपके देश को मजबूत बनाने के पक्ष में और आपके बच्चों को अपने पैरों पे खड़े होने के पक्ष में जाना चाहिए। मेरी आशा है कि जिस तरह से आपने मेरी बातों को आज सुना है, जब आप वोट डालने जाएंगे तो मेरी बातों पर आप ध्यान देंगे, उनको याद करेंगे और अपने विवेक से अपनी ही मजबूती के लिए, अपने देश को, लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए आप कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे और कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय कर्नाटका, जय हिंद।